हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो? चलो आज नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे थे। प्रत्यावर्ती धारा हमने वर्ग माध्य मूल मान निकाल लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, धारा का वर्ग माध्य मूल मान आ गया था। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा कि हम विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, कई प्रकार के होते हैं आपके परिपथ। ठीक है, जैसे किसी परिपथ में केवल क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध R हो, किसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, किसी परिपथ में केवल धारिता हो, किसी परिपथ में प्रतिरोध और धारिता हो, किसी परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व हो, किसी परिपथ में प्रेरकत्व और धारिता हो। ठीक है, ये हो गया। किसी परिपथ में तीनों उपस्थित हो। तो ऐसे करके आपके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, सारे परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो LCR सर्किट होता है, जिसमें तीनों चीज़ उपस्थित होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत से देखते हैं, उसके बाद फिर हम देख लेंगे आगे LCR सर्किट वगैरह क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जब परिपथ में केवल क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध R हो। जब परिपथ में केवल क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध R हो। केवल और केवल क्या है, परिपथ में प्रतिरोध है और कुछ भी नहीं है, तब इसका क्या होगा, आपका डायग्राम क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, इसमें इसके कला में क्या अंतर आएगा, ये सब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्किट ड्रा करेंगे। क्या बनाएंगे? एक सर्किट बनाएंगे, और सर्किट में केवल और केवल क्या होगा, शुद्ध प्रतिरोध क्या होगा, R। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। हमने क्या बनाया, एक परिपथ बनाया, एक क्या लिया, एक तार लिया जिसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R है, और उसके दोनों सिरों को हमने क्या किया, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ये प्रत्यावर्ती धारा AC सोर्स, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया। हमने क्या किया, उसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया। तो इसके तार के जो सिरे पे है, एंड सिरे पे, जो एंड सिरा होता है तार का दोनों, उस पे क्या है, वोल्टेज आपका क्या होगा, समान होगा। जो आपका है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, वही रहेगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक तार लिया, क्या लिया, एक तार लिया जिसका प्रतिरोध R है, उसको हमने क्या किया, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया। ठीक है, तो तार के एंड सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और कितना होगा, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो चलो देख लेते हैं इसमें कितना आपका धारा बहेगी, उसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, V बराबर हमें मालूम क्या बेटा, V0 साइन ओमेगा टी। तो हम क्या करेंगे, इसी वोल्टेज का समीकरण उठा लेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। और किस क्रम में लाना है हमको, वोल्टेज का समीकरण उठाना है, और किस में लाना है, आपको धारा में लाना है। ठीक है, इसी वोल्टेज के समीकरण को ऐसा सॉल्व करो कि और चेंज करके किस में लेके आ, I में। तो देखो कि इन दोनों में अंतर क्या आता है, इनके फेज में या इनके कला में क्या अंतर आता है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये आपका वोल्टेज का समीकरण है, ये दे रखा है। अब आप लोग पढ़े हो, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आपका R है और वोल्टेज V है, तो यहाँ V बराबर क्या होगा, IR। ठीक है, V बराबर क्या होता है बेटा, IR, ये आप पढ़ चुके हो। तो V के जगह पे हम क्या रख देंगे, IR रख दो यहाँ पे। IR बराबर क्या हो गया, V0 साइन ओमेगा टी हो गया। क्या हो गया, V0 साइन ओमेगा टी हो गया। अब यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, R को बटे में भेज दो, तो V0 अपान क्या हो जाएगा बेटा, R, और क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो गया। क्या हो गया, साइन ओमेगा टी। अब ये हो गया I बराबर V0 अपान R, ये क्या हो जाएगा, I0 होगा। I0 बराबर क्या होगा, V0 अपान R होता है आपका। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, I0 रख देंगे। तो ये क्या हो गया आपका, I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आपका I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये आपका धारा। हमने वोल्टेज का समीकरण उठाया और किस में लाया, धारा के पद में। तो अगर देखा जाए, दोनों कंपेयर किए जाए, तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। दोनों के फेज को अगर देखा जाए तो दोनों के फेज में कोई अंतर नहीं है।
दोनों के फेज में कोई अंतर नहीं है। साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, साइन ओमेगा टी यहाँ भी है। तो जब किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R होता है तो उसमें जो वोल्टेज है और जो उसमें बहने वाली धारा होती है, दोनों के कला में कोई अंतर नहीं होता। दोनों किसमें होती हैं? समान कला में होती हैं। दोनों समान कला में होती है, मतलब हर टाइम पे, जिस टाइम पे वोल्टेज का मान जितना होगा उतने ही टाइम पे धारा का मान भी वोल्टेज के मान के बराबर हुई होगा लगभग, ठीक है। उसी समान कला में होंगे, बस केवल क्या है, जो आयाम होता है वो थोड़ा सा चेंज होगा। जो पीक वैल्यू होती है या महत्तम मान होता है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी जो इनका फेज होगा समान कला में होंगी, ठीक है ना। इनका जो फेज होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो ये आपका V बराबर वी नॉट हमने उठा लिया साइन ओमेगा टी, और V बराबर आई आर है। V के जगह हमने क्या रख दिया बेटा, आई आर, और उसके बाद इधर सॉल्व किया तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। अब हमको दो इक्वेशन प्राप्त हो गया। इससे अब हम क्या बनाएंगे, एक चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, एक ग्राफ बनाएंगे। किसका, वेव का, वोल्टेज और धारा का, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो यहां से ग्राफ अगर हम बनाएंगे बेटा, तो ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, साइन ओमेगा टी। तो साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है बेटा, सबको पता है साइन थीटा का ग्राफ आपका वैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे, वोल्टेज का। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, ये वोल्टेज का ग्राफ बन गया। क्या बन गया, ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया बेटा। यहां से ये क्या हो गया, ये आपका वोल्टेज का वी नॉट, ठीक है, पीक वैल्यू, और ये हो गया आपका वोल्टेज का ग्राफ V, ठीक है। और सेम चीज इधर आपका क्या होता है, टाइम। इधर क्या चलता है बेटा, टाइम चलता है आपका। इधर आपका क्या चलेगा, टाइम, और इधर आपका क्या है, ये ग्राफ आपका वोल्टेज का हो गया। अब बनाना हमको क्या है, धारा का। V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ग्राफ ये आपका बनके सामने आपके आ गया, ठीक है। अब किसका बनाना है, धारा का। तो धारा का जो बनेगा, ये भी क्या, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो जैसे जैसे वोल्टेज का बना है, क्योंकि सब कुछ क्या है, सेम है। अगर इसको और इसको देखा जाए, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आपका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, वो कुछ आपका ऐसे बनेगा। ये क्या हो गया, यहां से जो आएगा बेटा, ये होगा आई नॉट, ठीक है। यहां आपका ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आई नॉट हो गया। ये आपका किसका ग्राफ है बेटा, ये आपका धारा का ग्राफ है। तो ये आपका जो ग्राफ बन गया, ये 0, और ये क्या होता है, पाई होता है। ये आपका 2 पाई हो गया, ठीक है। ये पाई बाई 2 हो गया। ये आपका होता है 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ बन गया सिंपल सा, ये किसका होता है बेटा, किसका बन गया, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R है तो इसका ये ग्राफ बन के आपका आ गया, ठीक है। 0 पाई बाई 2 पाई और 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। तो ये साइन ओमेगा टी का, ये वोल्टेज का हो गया ऊपर, और ये किसका हो गया, धारा का हो गया। अब इसके फेज में देखते हैं अंतर क्या है। तो फेज में कोई अंतर नहीं है। तो फेजर डायग्राम अगर बनाना है तो फेज का जो डायग्राम होगा, वो फेज का डायग्राम आप इधर देख लो। तो आपका फेज का जो डायग्राम होगा बेटा, वो कुछ आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का ग्राफ आपका कुछ ये बनेगा। मान लेते हैं ये एंगल आपका क्या है, ओमेगा टी, क्या है, ओमेगा टी। तो यहां से आपका ये हो गया किसका, V का हो गया। अब इसी पे क्या होगा, किसका बन जाएगा, इसी पे बन जाएगा धारा का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसी पे आपका ये धारा का बन जाएगा, और ये आपका हो जाएगा I। तो ये आपका हो गया फेजर डायग्राम, ठीक है। ये आपका हो गया किसका बेटा, फेजर डायग्राम। तो ये आपका क्या हो गया, ओमेगा टी, क्योंकि दोनों का एंगल क्या, ओमेगा टी, ओमेगा टी। तो जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है तब उसका समीकरण हो गया वोल्टेज का, धारा का, और इसका ये आपका डायग्राम, ठीक है। दूसरा आपका है फेजर डायग्राम। ये आप देख लो, जब केवल परिपथ में क्या आ जाए, शुद्ध प्रतिरोध R हो तब, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो यहां से जो महत्तम मान आएगा किसका, I का, धारा का जो महत्तम मान होगा, जो धारा का महत्तम मान होगा बेटा,
वो होगा आई नॉट। आई नॉट को बोलते हैं धारा का महत्तम मान, और वो किसके बराबर होगा? तो आई नॉट किसके बराबर है? वी नॉट अपान आर के। तो ये जो महत्तम मान है वी नॉट अपान आर, ये हो जाएगा आपका धारा का महत्तम मान या शिखर मान या पीक वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आई नॉट बराबर आ गया वी नॉट अपान आर। तो ये पूरा आपका जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो तो ये आपका आ गया, ठीक है। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ठीक है। चलो देखो बेटा नेक्स्ट। अब जब दूसरा आपका क्या है, जब परिपथ में केवल क्या हो, स्वप्रेरकत्व एल है। जब परिपथ में केवल क्या हो, स्वप्रेरकत्व एल हो, तब आपका कैसे डायग्राम बनेगा, सर्किट डायग्राम कैसे होगा, इसका समीकरण कैसे आएगा, इसके कला में क्या चेंज होगा, ये सब कुछ हम देखते हैं। तो चलो सबसे पहले क्या बनाते हैं, परिपथ बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं। क्या बोला गया, जब क्या हो, केवल और केवल क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध क्या हो, जब केवल क्या हो, परिपथ में स्वप्रेरकत्व एल हो तब, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, स्वप्रेरकत्व बना लो बेटा, ये स्वप्रेरकत्व का डायग्राम। इसको हमने क्या किया, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया, ये आपका बन गया V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। और स्वप्रेरकत्व को किससे लिखते हैं बेटा, कैपिटल एल से। जब परिपथ में क्या हो, एक स्वप्रेरकत्व कैपिटल एल हो तब क्या होगा, ये आपका चित्र बनके तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, जब क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, जब कुंडली में, ये जो आपकी कुंडली बनी है ना, इस कुंडली में जब प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, जब प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा का मान निरंतर, मान और दिशा निरंतर क्या होती है, बदलती जाती है, जिसके कारण कुंडली में बहने वाला जो वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स होता है, बहने वाला जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसके मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके मान में क्या होता है बेटा, उसके मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। तो जिसके कारण क्या होता है, इसमें एक विरोधी विभवांतर क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक विरोधी विभवांतर आपका उत्पन्न हो जाता है, और जिसका मान क्या होता है या परिमाण किसके बराबर होता है, एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जो V आपका उत्पन्न होता है, V वो किसके बराबर होता है, एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी के बराबर हो जाता है, तो V का मान, ठीक है। तो चलो आप यहाँ सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम ये समीकरण उठाते हैं और इसको धारा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपका क्या है, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये दे रखा है आपको। और यहाँ पे जब हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं इस कुंडली में, तो धारा का मान निरंतर क्या होता है, मान और दिशा निरंतर बदलते रहने के कारण कुंडली में प्रवाहित होने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी निरंतर क्या होता है, बदलता जाता है, जिसके कारण कुंडली में क्या होता है बेटा, परिपथ में क्या होता है, एक विरोधी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण किसके बराबर होता है, एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। तो यहाँ V का मान क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, एल डी आई बाई डी टी। V बराबर क्या की जगह पे एल डी आई बाई डी टी बराबर क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, L को इधर अपान में भेज दो, तो डी आई अपान डी टी इज इक्वल टू वी नॉट अपान एल और साइन ओमेगा टी। अब डी आई बराबर डी टू को उधर भेजो, तो वी नॉट अपान क्या हो जाएगा, एल और साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। अब दोनों पक्षों में क्या करते हैं, समाकलन लेंगे, करते हैं, क्या करते हैं बेटा, दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो वी नॉट अपान एल, ये अचर पद है, इसको बाहर निकालो, साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, ये हो गया आपका। अब जब समाकलन करेंगे तो डी आई का समाकलन क्या होगा बेटा, आई हो जाएगा, वी नॉट अपान एल आपका है, ये रहेगा साइन ओमेगा टी डी टी। इसका जब समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपान क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओमेगा। ओमेगा को यहाँ लाओ तो आई बराबर क्या होगा, वी नॉट अपान क्या हो गया, ओमेगा एल और माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसी को आई बराबर
वी नॉट अपान ओमेगा एल, ये लिखा हुआ है। माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। आपका क्या होता है बोलो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये आपका माइनस, इसको हम क्या लिख लेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसको तो थोड़ा सा कैसे सॉल्व, इसको देखो ऐसे कर लो, ये नहीं समझ में आपको आया होगा, इसको ऐसे समझो। ये आपका लिखा है आई बराबर वी नॉट अपान ओमेगा एल, और ये माइनस आपका माइनस रहने दो, कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया। ये माइनस से अंदर गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आई बराबर वी नॉट अपान ओमेगा एल। ठीक है, और ये अंदर गुणा होगा तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका आ गया। तो यहां से आपका जो ग्राफ आ गया, ये जो आपका समीकरण आ गया बेटा, वो समीकरण आपका क्या हो गया, आई बराबर वी नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब हमको लाना किसके पद में, आई बराबर आई नॉट, तो इस पूरे चीज को हम क्या मान लेते हैं, आई नॉट मान लेते हैं। तो यहां से आई बराबर क्या हो गया, आई नॉट साइन आपका क्या आ गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ गया। क्या आ गया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ गया। जहां आपका क्या हो जाएगा, आई नॉट बराबर क्या है, वी नॉट अपान ओमेगा एल। आई नॉट बराबर क्या है, वी नॉट अपान ओमेगा एल हो गया। तो अगर देखा जाए तो आपका जो वोल्टेज का समीकरण था, ठीक है, जो आपका वोल्टेज का समीकरण था, वोल्टेज का समीकरण क्या था, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो हमारा धारा का समीकरण आ गया वो क्या आ गया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्या आ गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, अगर देखा हमने वोल्टेज का समीकरण उठाया और सॉल्व किया तो यहां से आपका आ गया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो जब हम किसी परिपथ में स्वप्रेरकत्व L लेते हैं तो जो वोल्टेज का ग्राफ है और जो धारा का ग्राफ है, दोनों में क्या हुआ, इसके फेज में, इसके कला में क्या होता है, अंतर आता है। और कितने का अंतर आता है, तो वो पाई बाई 2 का आता है। और क्या अंतर आता है, लैग करेगा कि लीड करेगा, तो जिसको बोलते हैं आपका अग्रगामी और पश्चगामी। लीड करना मतलब अग्रगामी, लैग करना मतलब पश्चगामी। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, तो माइनस का मतलब है बेटा लैग कर रहा है, मतलब पश्चगामी है। ठीक है, अगर यहीं प्लस होता तो क्या होता, आपका लीड कर रहा होता, जिसको हम बोलते हैं अग्रगामी। तो यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे आपका माइनस पाई बाई 2 आया है, तो माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 90 अंश होता है। तो यहां पे जो धारा है वो वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होगी। क्या होगी, 90 अंश पश्चगामी होगी। ठीक है, जब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का, तो वहां हम देखेंगे कि इसमें जो बहने वाला वोल्टेज है और जो बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा है, इन दोनों के कला में या फेज में जो डिफरेंस आता है वो पाई बाई 2 का आता है। और पाई बाई 2 अग्रगामी या पश्चगामी, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि माइनस है, माइनस का मतलब पश्चगामी मतलब पीछे। ठीक है ना, कितना, पाई बाई 2। ठीक है, वो धारा वोल्टेज क्या होगा, धारा से 90 अंश अग्रगामी हो जाएगा, वोल्टेज क्या होगा, 90 अंश पश्चगामी होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसका, ये आपका आ गया समीकरण। अब इसका हम ग्राफ बना के देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। चलो और देखते हैं बेटा इसका ग्राफ क्या आएगा, वेव डायग्राम। ठीक है, तो सिंपल सा वेव डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे किसका, वोल्टेज का। वोल्टेज का जैसे इसके पहले हमने खींचा था सेम वैसे ही वोल्टेज का हो जाएगा। ठीक है, कैसे खींचेंगे बेटा, ये आपका, ठीक, ये हो गया वोल्टेज का, किसका हो गया, वोल्टेज का हो गया। ठीक बेटा, ये हो गया आपका वोल्टेज का।
वी नॉट। अब हमको क्या करना है, धारा का खींचना है। किसका खींचना है, धारा का खींचना है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है जब शुद्ध प्रतिरोध था तो ये आपका वोल्टेज था, और इसी में आपका आ गया था बेटा, जब केवल शुद्ध प्रतिरोध था ये वोल्टेज, और ये क्या था, धारा का था। ये क्या था, धारा का था। अब क्या बोला गया है, ठीक है, अब आपसे जो बोला गया है कि वोल्टेज तो आपका वही है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जो धारा है वो वोल्टेज से 90 अंश पीछे चल रहा है। क्या है, 90 अंश पीछे चल रहा है। तो ये आपका होता है बेटा, अगर ग्राफ देखा जाए, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो तो इधर माइनस में चलेंगे, तो ये वोल्टेज का जो ग्राफ होगा ये आपका इधर चलेगा, और जो धारा ग्राफ होगा वो आपका कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, कुछ आपका ये होगा। ठीक, ये आपका, तो ये आपका होता है 0, ये आपका होता है बेटा π/2, ये आपका पाई, ये भी आपका -π/2 होता है। क्या होता है, -π/2। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वोल्टेज आगे है किससे, धारा से, धारा क्या है, पीछे है, कितना, π/2। तो वोल्टेज का तो यही ग्राफ रहेगा। धारा वाला जो ग्राफ है ना, ये यहां से जो शुरू हुआ है यहां से नहीं शुरू होगा। अब π/2 माइनस में है तो नीचे यहां से शुरू हो जाएगा। ये चीज आपका यहां से शुरू होगा। कहां शुरू होगा, इसको क्या करो, 90 अंश खींच लो। क्या करो, 90 अंश। ये जो ग्राफ है ना एक धारा का, इसको 90 अंश खींच लो। जब 90 अंश खींचोगे तो ये इस जगह पे आ जाएगा, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहां पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा, और जो यहां वाला पॉइंट था यहां पे आ जाएगा। 90 अंश क्या करो, इसको खींच लो। तो ये ग्राफ आपका कुछ जब माइनस आए तो नीचे शुरू किया करो। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ कुछ आपका ऐसे बनेगा बेटा। ठीक है, ये आपका ग्राफ ठीक, ये ऐसे कुछ शुरू हो जाएगा आपका ग्राफ। तो ये आपका जो ग्राफ आएगा वो आपका धारा का जो ग्राफ होगा वो कुछ आपका ऐसे। तो ये आपका वोल्टेज का था, और ये आपका किसका हो जाएगा बेटा, धारा का ग्राफ हो जाएगा। किसका हो जाएगा, धारा का ग्राफ। ठीक है, धारा का ग्राफ यहां से ना शुरू होके क्या होगा, यहां से शुरू हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा I0। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम यहाँ पे होगा आपका। ठीक, ध्यान देना, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका, ये मैक्सिमम। तो ये आपका π/2, ये आपका क्या होता है बेटा पाई, ये आपका क्या होता है 3π/2, और ये क्या होता है 2π। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये आपका 1π पे अब ग्राफ कुछ आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये बन गया आपका किसका बेटा, किसका ग्राफ बन गया, जब परिपथ में क्या हो, केवल स्वप्रेरक तेल हो, तब जो आपका धारा और वोल्टेज का जो वेव डायग्राम आएगा वो कुछ आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ आपका क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब हम बनाते हैं फेजर डायग्राम। क्या बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं। कला का जो आपका डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, देख लो। इधर आपका ये टी होता है, इधर आपका टी चलेगा, बाकी तो ये आपका बना हुआ है। ठीक है ना बेटा, तो इसको आप बना लो, समझ में आ गया होगा। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो सिंपल सा आपका क्या है बनाना, किसका हमको, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी था, और I बराबर क्या था, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो इसका जो फेजर डायग्राम होगा बेटा वो देख लो, ये हो गया। अब पहले ओमेगा टी का तो आपका यही बनेगा बेटा। ठीक है, ये ओमेगा टी हो गया, ये क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया। ठीक है, ये ओमेगा टी हो गया। अब हमको बनाना क्या है, ये तो वोल्टेज का हो गया, किसका हो गया, वोल्टेज का, ये वोल्टेज का हो गया। अब बनाना किसका, धारा का। तो धारा क्या है, वोल्टेज से 90 अंश पीछे है। क्या है, पीछे है, मतलब माइनस आ रहा है। मतलब अगर इधर चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा, नीचे चलेंगे तो एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा। तो एंगल निगेटिव है तो हम किधर चलेंगे, नीचे चलेंगे। और कितना चलेंगे, तो यहां से 90 अंश।
ठीक है। तो यहाँ से 90 अंश का मतलब है कुछ आपका ये बनेगा बेटा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हो गया आपका 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ से हम चले आए घूम के, तो ये आपका हो गया बेटा किसका, धारा का ग्राफ हो गया। किसका हो गया, धारा का ग्राफ हो गया। तो ये जो आपका बन के आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका धारा का हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, किसका, इसका फेजर डायग्राम बन गया। किसका वो बन गया, जब परिपथ में क्या हो, केवल स्वप्रेरकत्व एल हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया फेजर डायग्राम। अभी अभी आपका आई नॉट का मान जो आया था, क्या आया था, आई नॉट बराबर आया था वी नॉट अपान ओमेगा एल। ठीक है ना, क्या आया था, आई नॉट बराबर वी नॉट अपान ओमेगा एल आया था। अब ध्यान से देखो, आई नॉट तो यहाँ पे क्या है, शिखर मान है, धारा का महत्तम मान है, शिखर मान है या पीक वैल्यू है। वी नॉट आप जानते हो वोल्टेज का शिखर मान है। लेकिन जो ये आया ओमेगा एल, ये क्या है बेटा, अब यहाँ पे ओमेगा एल क्या आ गया, नया आ गया। आई बराबर क्या होता है, धारा बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे प्रतिरोध, और यहाँ आई नॉट बराबर विभवांतर बटे क्या आ गया, ओमेगा एल। तो यहाँ पे जो ओमेगा एल आया ना, ये भी किसकी तरीके व्यवहार करेगा, एज अ प्रतिरोध के तरीके व्यवहार करेगा। किसके तरीके, जैसे प्रतिरोध आपका क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, वैसे यहाँ भी ओमेगा एल क्या करेगा, ये भी प्रतिरोध की ही भांति कार्य करेगा। अब इसको हम प्रतिरोध तो बोल नहीं सकते, ठीक है, इसको हम प्रतिरोध नहीं बोल सकते क्योंकि हम प्रतिरोध तो कैपिटल आर को बोल चुके हैं। तो अब इसका एक नया नाम होगा जिसको हम बोलेंगे प्रेरण प्रतिघात। क्या बोलेंगे, प्रेरण प्रतिघात। तो यहां पे जो ओमेगा एल है इसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, प्रेरण प्रतिघात। क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात बोल देते हैं। प्रतिघात मतलब समझते हो ना, घात लगा के बैठना। ठीक है, क्या करना, प्रतिघात करना, मतलब क्या करना, हमला कर देना। मतलब ये भी क्या, किसके तरीके व्यवहार कर रहा है, प्रेरण प्रतिघात मतलब अवरोध उत्पन्न कर रहा है, धारा के मार्ग में क्या कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ये भी आपका क्या हो गया, ओमेगा एल प्रेरण प्रतिघात हो गया। जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, वैसे प्रेरण प्रतिघात का भी मात्रक क्या होगा, ओम ही होगा। क्या होगा, ओम होगा। इसको डिनोट किससे किया जाता है बेटा, तो एक्सेल से किया जाता है। किससे किया जाता है, एक्सेल। प्रेरण प्रतिघात को किससे डिनोट किया जाता है, एक्सेल से किया जाता है, एक्सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। और एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेल बराबर ओमेगा एल। तो यहां से एक आपका और निकल के आ गया बेटा, क्या, एक्सेल बराबर ओमेगा एल। और प्रेरण प्रतिघात को किससे डिनोट करते हैं, एक्सेल से। और ओमेगा बराबर आप लोग जानते हो क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। ओमेगा का मान क्या होता है बेटा, 2 पाई एफ। तो यहां अगर रख दोगे तो एक्सेल बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई एफ इंटू एल हो जाएगा। तो यहां से एक फार्मूला और निकल के आ गया, एक्सेल बराबर 2 पाई एफ एल। जहां एक्सेल क्या है, प्रेरण प्रतिघात, और एक्सेल प्रेरण प्रतिघात का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ओम होगा। प्रेरण प्रतिघात का मात्रक क्या होगा बेटा, ओम होगा। क्या होगा, ओम। क्या होगा, ओम। किस प्रतिरोध के तरीके कार्य करेगा और इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या निकल के आ गया बेटा, आपका, ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, पूरा आपका एक्सेल प्रेरण प्रतिघात क्या है, क्या क्या चीज है, क्या नहीं है। तो ये सबका जब केवल परिपथ में क्या हो, स्वप्रेरकत्व हो, तब आपका ये हो गया। ठीक है, सिंपल सा इसका देख लो, फिर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम।